राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। आज है 10 अप्रैल 2026 शनिवार का दिन है और आज आप सुनने वाले हैं वैशाख माह की कथा का 9वां अध्याय। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वैशाख माह का महात्म्य सुनने से पहले आप सुनेंगे युगल सरकार में भक्ति बढ़ाने वाली एक अनोखी कथा। और हाँ, यह कोई कहानी नहीं है बल्कि यह एक सच्ची घटना है। हमारे ठाकुर जी और लाडली सरकार के एक बहुत ही प्यारे भक्त की कथा। वृंदावन में एक बाबा रहा करते थे जिन्हें मदर टेरर के अंधे बाबा के नाम से भी जाना जाता था। बाबा 7-8 वर्ष की आयु में ही वृंदावन आ गए थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, बस श्यामा और श्याम की रटन किया करते थे। बाबा ने श्यामा और श्याम की रटन में पूरा जीवन ही बिता दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि श्याम का नाम लेते ही उनकी आंखों में अश्रुधारा यानी कि आंसू बहने लगते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रोते रोते नेत्रहीन अर्थात अंधे हो गए थे। तब करुणामय श्री राधा रानी ने बाबा की पुकार सुनी और वे इससे सहन ना कर सकी और श्याम जी से कहने लगी, यह बाबा रो रहे हैं, थोड़ा जाओ इन्हें हंसा कर तो आओ। तब भगवान श्री कृष्ण बाबा के पास गए और पूछने लगे, हे बाबा, काहे को रो रहे हो? भूख लगी है क्या? कुछ लेकर आऊं खाने को? बाबा ने सोचा कि कोई गवारिया अर्थात कोई गवाला होगा, परंतु स्वर बड़ा मीठा था। तब बाबा बोले, ए गवारिये, तू जा यहाँ से, मुझे भजन करने दे। प्रभु ने फिर पूछा, बाबा काहे को रो रहे हो? तब बाबा बोले, मैंने तुझे कह दिया ना, चल जाए यहाँ से, मुझे भजन करने दे। प्रभु बाबा से बार बार अटकेलियाँ कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, बाबा भूख तो नहीं लगी? बाबा जुझला गए और लाठी उठाकर बोले, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ से, मैं बताऊं तुझे? इतने में लाडली श्री जी राधा रानी भी आ गई। लाडली जी ने श्याम जी से कहा कि यह बाबा तो आपसे नहीं हंसने वाले, लाओ मैं इन्हें हंसा कर दिखाती हूँ। तब लाडली जी ने विनोद करते हुए कहा, काहे बाबा, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी बहू खो गई है? अब बाबा के मुख पर सहज ही मुस्कान आ गई। बहू का नाम सुनकर बाबा बोले, अरे लाली, तू तो बहुत भोली है, बाबा जी की कोई बहू होती है क्या? तब लाडली जी ने कहा, तो बाबा काहे रो रहे हो? को तुम्हारा कोई अपना नहीं है क्या? तब बाबा बोले, लाडली, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा कोई अपना नहीं है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जो अपने हैं उन्होंने मुझे बिसार दिया है, भूल गए हैं मुझे। लाडली जी ने पूछा, कौन तेरे हैं अपने हैं बाबा? तब बाबा बोले, एक विष्णु भानु की लाली है और एक नंद को छोरो है। मेरे तो ये वही अपने हैं और उन्होंने ही मुझे बिसार दिया है, मुझे भूल गए हैं। बाबा बोले कि मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि वह हमारी लाली नंद बाबा के छोरे के संग रहकर हमें वह भी निष्ठुर हो गई है। मेरा जीवन बीत गया लेकिन उसने मेरी सुध नहीं ली, उसे मेरी याद नहीं आई। तब लाडली जी ने कहा, मैं कैसे निष्ठुर हो गई? इतने में ठाकुर जी बोले कि यह आप क्या कह रही हो? अभी बाबा को सब पता चल जाएगा। आप स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के समीप। तभी लाडली जी ने खुद को संभाला और बोली, बाबा, मेरा नाम भी राधा ही है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर लाडली जी बोली, बाबा, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है और ना तुम्हें कुछ सुझाई देता है। अब तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें बिसार दिया है, अगर वह तुम्हारे सामने आ गए तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगे? तब बाबा बोले, अरे लाडली, तू तो भोली है। करुणामयी लाडली जब समीप आवेगी तो अपने कर कमल से मेरी आंखों को छूकर अपना दर्शन देगी। इतना सुनते ही करुणामयी राधा रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने कर कमल से बाबा के नेत्रों को स्पर्श किया और उनमें ज्योति प्रदान कर दी। आज बाबा को उनके सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। साक्षात युगल सरकार श्यामा श्याम का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। कहते कि बाबा 3 दिन तक अपने शरीर में रहे और उसके बाद नित्य निकुंज की लीला में जाकर सम्मिलित हो गए।
सच्चे मन से ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति कोई भी करता है तो श्याम के दर्शन उन्हें अवश्य ही प्राप्त होते हैं। और यह तो एक चमत्कारिक अनुभव है बहुत से भक्तों का। और ऐसा नहीं कि यह पुराने समय की बात है, आज भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें कि श्याम के दर्शन हो जाते हैं, अनुभव भी हो जाता है और साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। ज़रूरत है तो बस भक्ति की। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आप सुनेंगे वैशाख माह की कथा। आज की कथा श्रुति देव जी बोले कि हे राजन मधुसूदन, भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरु यशा नाम के एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूर यशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरु यशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुषयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुआ राजा ने अपनी पत्नी शिखणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवक गण भी थे। इस प्रकार राजा छिपे रहकर मन ही मन विचार करने लगे, मेरी एक अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त उद्धार ब्राह्मणों का सेवक, धर्म प्रायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ रियाज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए, बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने इन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस क्रम से ये दरिद्रता को शानियों शत्रु से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेला रहना पड़ा? मेरा न कोई पुत्र है, न भाई है, न कोई हितकारी मित्र। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर तो ध्यान मग्न रहे, फिर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। व्याध अर्थात शिकारी। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर, हिंसा और प्रायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोगृह का तुम में समर्था भाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारी चित्त गोविंद के चरणावेदों का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याधि का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें पूरे 9 जन्म हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम यहाँ सहस पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए तो यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा प्रायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। तुम बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे मरगोर पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं। मार्ग में सबको पीड़ा देते हो, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार में शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष में तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुश्वास वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें यह ऐसा दुख मिला है।
सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है और तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छीन गया। अब मैं तुम्हारे शतकुल में अर्थात राजवंश में जन्म लेने का कारण भी बताता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था तब पति को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और आकर्षण नामक मुनि वहां आए। जिनमें से एक वेश्या को तूने मार डाला और उसका सब छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचाकर अपने धन को लेकर वहीं कहीं लता पथकों में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तिरछा और धूप में व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया ये जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कर्मी और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखों से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वचित हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। बस जीवन में बस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख चाहते हो, राज्य चाहते हो, धन धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पदों की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख माह के धर्मों का पालन करो। इसी से सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख माह चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने सम्मान की गुणवान पुत्रों की अभिलाषा रखते हो तो सब प्राणियों के हितों के लिए प्यार लगवाओ। इस पवित्र वैशाख माह में भगवान मधुसूदन ही प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज रूपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उसने उपदेश पाकर महाराजा पुरुयसा ने वैशाख माह के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आ गए। उस समय पांचाल राज्य के साथ राजाओं का पुण्य संग्राम हुआ। महारथी पुरुयसा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ होकर पुरुयसा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुदा उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो दुष्ट कृति, दुष्ट कर्तु, दुष्टजन्य, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इसमें उसी क्षण उन्हें वैशाख माह के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज के भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख माह के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगा। उनके इस धर्म में संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विशंबर विशंबर वटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत वाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तान परमागति अव्यय पुरुषाक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षरेवच योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्व शिव स्थानुर्भूतादि निधि स्वभो भावनो भरते बर्भव प्रभुश्वर स्वंभु शंभु रादित्य पुष्कारो छो महास्तर अनादि विदनो धाता विधाता धातु धर्म अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्ता स्वाभिस अस्विरोध अग्राहा
शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्शन। प्रभुतस्काधाम पवित्र मंगलम परम ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। ईश्वरो विकर्मी धन्वी मेधावी विक्रम कर्मा अनुत्रो दुर्दादश कृतज्ञ कर्तिरात्मवान सुरेश शरणम सरम विश्वरेता प्रजा झा भव है श्वेत शिरोलप परते सवर्दर्शन आज विश्वर सिद्धि सिद्धि सर्वाद वर्षा क्रम्यात्मक सर्वयोग विनिशिता वर्षुरसौ सुमन्ना सत्य समात्मा स्मृति सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वर्षकर्मा वर्षाकर्ति रुद्रो बहुरा भगुर विश्व योनि शुचि छवा अमृत शाश्वत स्थानुराहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविदना भूर विश्वकनो जनार्दन वेदो वेद विदंगो वेदांगो वेदवी लोगादेक्ष सूर देक्षो धर्मादेक्ष कर्ताक करत चतुरात्मा चतुरस चतुर्दश चतुर्भुजा ब्राजुर्भोजन भोक्ता शत्रु जगदादि जनगो विजोता विश्व योनि है पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रासुर मोग सुचेता अतः सग्रह सर्गो दत्तात्मा नियमो यम वेदो वेद सदा योगी विरह माधो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्ति महादति मनि अनिर्देश श्रीमान में आत्म महाधिक महिश्वासो महिता श्रीनिवास सत्तामगति अनुरुद्ध सुनारदो गोविंदो गोविदाम्पति मरीच दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोतमा हिरण्याबा सुतपा पदनाम प्रजापति अमूर्ते सर्वदसी सिद्धाता सिद्धिमान स्थिर अजो दुर्डा शास्ता विसुतात्मा सुरारिहा गुरु तमोधामा सत्य सत्य प्रकाक्रम निमिषा अनिमेषो सिग्वी वात्सत्री द्रुद्धि अग्रगणी अग्रामणी श्रीमान न्यातो नेता सिमेरण शस्त्रमदा विश्वास्ता शस्त्राक्षा शस्त्रपर्थ आवर्तनो निवर्तात्मा समर्धन स प्रवर्धन स अह सवर्तनो निर्लो अननिधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्व दुर्गी भग विभतु सत्काता सत्करत साधु जहर नारायणो नर है असंख्यो अपरमात्मा विशिष्ट कुचुचुवि सिद्धार्थ सिद्धि संकल्प सिद्धि सिद्धि साधन वर्षाही वर्षभो विष्णु विशर्षा विसर्वा वर्षोधर वर्धनो वर्धमानस विभिक्त श्रुति सागर सुबजो धूर्धरो वागी महेंद्रो वसुधो वसुनेक रूपो बृहद रूपे शिवशिष्टि प्रकाशना ओजस्ते जो द्विती धैर्य प्रकाशात्मक प्रतापन रिद स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रासुर भास्कर दति अमृताशुद्ध भवभानु शशि सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य परम धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन नाथ पवन पावनो नल कामहा काम करत कांत काम प्रभा प्रभु युगाधिक कृत युगावर्तु नमायो महासन सद्य अदृश्य व्यक्ति रूप सहस्त्र जीत अनंत जीत इष्टो अविष्ट इशिष्ट सिंह खंडित नहुर सर्वर्ष क्रोधाहा क्रोध करत रत विश्वाबहुर महीधर अचूत प्रातीत प्राण प्राणदो वासु भवानुज अपाम निष्ठान परमत प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद द्रोद वरदो वायुवाहन वासुदेव बृहद भानुरादि देव पुरंदर अशोक स्तार स्तार शूरसेनेश्वर अनुकूल सतावत पद्मा पद्मा निभक्षण पदनाभो अरविंदाक्ष पदग्रभ
शरीर भत मह दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़धावज अतुल सभो धिसी भीमो समे हवीर हरि सर्व लक्षण लक्षणियों लक्ष्मी समित जयी विक्षो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर मह धरो महाभागो वेगावंताशन उद्भवणो देवा श्रीगर्भ परमेश्वर करण कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव पर्थि परम स्पष्टु तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणम रामो विराजमो विजो मार्गो ने यौन्ये वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धराम विदुतम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव प्रभु हिरण्य गर्भ शत्रुधन व्याप्तो वायुध्वज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण विस्तार स्थारवस्थन्तु परमाणम विज मव्य अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विघ्नम स्थविधरम यूपो महामख नक्षण तृण नक्षत्र क्षमाम समिहन यज्ञ ईजो महेजस कर्त सत्रम सताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानम उत्तमम सुरवत्ता सुमखा सुषमा सुघोष सुखदात सुतोतनय मनोहरो जीत क्रोधो वीर बाहुर्विदारण स्वापन स्वपो स्वापी निकात्मा कर्म करते वत्सरोस श्लो स्व रतन गर्भो धनवेश्वर धर्म गुप्त धर्मय करय धर्मी सदस्रम अक्षरम अविगाता शस्त्रशूर विधाता करत लक्षण गवस्त नेम सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वरी आदि देवो महादेवो देवसो देव वर्धग गुरु उत्तरो गोपति गुप्तांगानंगम में पुरातन शरीर भूत वर्ध भोक्ता कपिल भूर दक्षिणा सोमभो अमृत सोमपुर जीत पुरुषोत्तमा विनय जय सत्ता सत्य संतोषा है सात्वात्पति जीवो विनेता साक्षी मुकंदो अमित विक्रम भव अभो नींद तात्मा महोद सहयंतक अजो महार स्वभावो जितामितर प्रमोदमन धन आनंदो नंदो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कर्तज्ञ मेद निपिति त्रिपस्ति त्रिदशाद्रक्षो महालश्रृंग कर्तकरत महावराहु गोविंद सुखेण कनकांगंदी गुहो गंभीर गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेद स्वांगो अजित कृष्णा दृढ़ संकर्षणोत वरुणो वर्षण पुष्कराक्षो महामना भगवान बगानंदी वनमाली हलायुध आदित्य ज्योतिरादित्य महान सहशुण गति शतमा सुधनवा खंड प्रसूर दारुणो द्रविड़ा परध द्रिवसाचो पाश्चाशो योनि चित्री माँ त्रिशामासाम गसाम निर्वाण बेसज विजक संन्यास कक्षाम शांतो निष्ठा शांति है परायणम शुभांग शांति दष्टा कुमुद कुवलिश्या गोहितो गोपति गुप्त वर्ष बक्षो वर्ष प्रिया अनिवर्ती निर्वतात्मा सपेक्षा संक्षेपता चमकच्छ श्रीविष्ठा श्रीवा श्रीपति शिवमतांबर शिदा श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभा श्रीधर शिखर श्रीय श्रीमान लोकतर्याय श्री स्वक्ष स्वंग सना सतानंदो नंदी ज्योतितीर गणेश्वर विजितात्मा विद्यात्मा सतति क्षीण सस ऊर्धि सर्व तक्षस तूर्णिश शाश्वत स्थिरा भूष्यो भूषणो भूतिवि शोकनंदा यज्ञ भोग यज्ञ साधन यज्ञ कर्तज्ञ गुहमना देवज आत्म्यो स्वयं जातो वेखान सामज्ञान देवकी नंदन सष्टा सह पाप नासना शंख भद्रकी चक्री
सारंग धनवा गदाधर रथांग पाण रक्षोभ्य सर्व प्रहर ओम नमति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु मिन्ने सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे। मात नसाय नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सनान, जग में छायो सुयस। महाना विष्णु प्रिय जयति भवानी, तू लोकी सो सुख साखानी। भगत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर करहि विष्णु निवासा। करे सदा जो तव नित्य सुमिरन, तेह के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारो ताको, जानत सब संसार तब पूजन। जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर, सुकुमारी करे जो पूजा। नित्य प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित। मन श्रद्धा से पूजे जो कोई, भाव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग सारी, भारी ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रणन त्रणनन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ति रूप आप हो माता सब जग में, तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगर पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नम अग काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीस नवाई। निज जन्मा जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी बनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कर तू मात अब मोह पर दया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो माँ यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ा, धूप दीप फल नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे, माता तुलसी की यह विधि पूजा करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन। सोवे नित्य पवित्र हुई जाही, यह कथा कहाँ सुखदाई। पढ़े सुनी सो भव जन तर जाई। है तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे। जो मन इच्छा होए तुलसी चालीसा संपूर्ण। और आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, जाके पत्थर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो हरि के पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों अगर आप विष्णु पुराण की कथा सुनना चाहते तो मेरे दूसरे चैनल
आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे यह होगा कि चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।